दोस्तों कई पीढ़ियां निकल गए। फाइनली हमने हमारे प्रभु श्री राम जी को वापस ला पाए। अपने ही देश में रहने के लिए प्रभु श्री राम जी को अदालत का सामना करना पड़ा, हिंसा का सामना करना पड़ा। दोस्तों प्रभु श्री राम जी जो है वो चार चार भाई थे और चारों भाइयों में से यानी कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों में से प्रभु श्री राम जो थे वो सबसे बड़े थे। मैंने इसलिए कहा कि अपने ही देश में रहने के लिए, अपने ही घर में रहने के लिए उनको कटघरे में जाना पड़ा। और कहा जाता है दोस्तों, उनके भाई जो भरत थे उन्हीं के नाम से भारत का नाम आया है। दोस्तों आज का ये वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का ये वाला टॉपिक सुन के बहुत ही मजा आएगा। मैं ज्यादा वीडियो को स्ट्रेस नहीं करूंगा, शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। बीते हुए 500 सालों में हम मंदिर को पाने के लिए क्या क्या झेलना पड़ा हमें, उस सब के बारे में बातें करेंगे। उस हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ था हमारे साथ बीते हुए 500 सालों में। तो आइए बात करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक को, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों कल यानी कि 22/1/2024 को हमने प्रभु श्री राम लाला जी के प्राण प्रतिष्ठा बड़े भव्य तरीके से किए। कई सौ सालों के बाद हमें यह करने को मौका मिला। आइए जानते हैं इन 500 सालों में हमें क्या क्या झेलना पड़ा था पुनः मंदिर को बनाने के लिए। दोस्तों मैं ज्यादा वीडियो को स्ट्रेच ना करके बहुत ही शॉर्ट में से आपको बताने की कोशिश करूंगा इन 500 सालों में हमें क्या क्या झेलना पड़ा था पुनः मंदिर को बनाने के लिए। आइए जानते हैं। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। दोस्तों कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में भी जो लोग थे जिन्होंने ये चाहा था कि राम मंदिर को देखने के लिए, बट वो नहीं देख पाए थे। दोस्तों कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में भी जो लोग थे जिन्होंने राम मंदिर की हक पाने के लिए उनको अदालत जाना पड़ा। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जी के जो पुत्र थे कुश, उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाए थे। करीब करीब 3000 राम मंदिर थे, जो कि 5वीं शताब्दी में कई सारे मंदिर की हालत खराब होने लगे। उसी दौरान उज्जैन के जो राजा थे, राजा विक्रमादित्य आए और इन मंदिर में से कई सारे मंदिरों को उन्होंने ठीक करवाए थे। फिर 1526 को बाबर और इब्राहिम के बीच युद्ध होता है। 1528 में बाबर अयोध्या पहुंच जाता है और बाबर के कहने पर उसके जो सेनापति था मीर बागी के द्वारा मंदिर को तोड़ दिया जाता है और वहां पे मस्जिद का निर्माण किया जाता है, जिसका नाम बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है।
ये वो दौर था दोस्तों जब भारत में मुगल के शासन काफी मजबूत था। इसके बाद 1717 यानी कि बाबरी मस्जिद बनने के करीब करीब 190 साल बाद जयपुर के जो राजा थे, राजा जय सिंह दो के द्वारा कोशिश की जाती है कि मस्जिद और उसके आसपास की जो जगह है वो उनको मिल जाए, पर ऐसे नहीं हो पाता है। पर उन्होंने हिंदुओं के लिए उस मस्जिद के पास एक राम चबूतरा बनवा देते हैं जहां पे हिंदुओं ने जाके पूजा कर पाए। 1813 में हिंदुओं ने यह दावा की कि बाबर ने 1528 को राम मंदिर तुड़वा के वहां पे मस्जिद बनाए थे। फिर 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर एंड लॉयर मोंटेगोमरी मैर्टिन ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें यह जिक्र था कि मस्जिद में जो पिलर्स यूज हुए हैं वो हिंदू मंदिर से लिए गए हैं। फिर 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा हुआ था। पर 1855 में मुस्लिमों को मस्जिद में नमाज करने के लिए इजाजत मिली, बट हिंदुओं को नहीं। ऐसे में हिंदुओं ने मस्जिद के गुंबद में से 150 फीट दूर बनाए गए राम चबूतरे पर पूजा करनी शुरू कर दी। फिर 1885 में पहले ये मामला अदालत जहां पहुंचा, उस वक्त निर्मोही अखाड़ा के जो महंत थे श्री रघुवर दास ने राम चबूतरे पे छतरी लगाने की अर्जी की, जिसको अदालत ने ठुकरा दिया। 1934 में अयोध्या में फिर से दंगे होते हैं, जिससे बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाता है, जिसको बाद में फिर से बनवा दिया जाता है, मगर वहां पे नमाज बंद हो जाता है। इसी बीच 1947 हो जाता है जब हमारा देश आजाद हो जाता है। आजाद होते ही लोग ये मानने लगे कि अभी हमें आजादी मिल गई है, अभी राम मंदिर बन जाएगा। बट उस वक्त के किसी भी कांग्रेस के पॉलिटिशियन से यह नहीं लगता था कि राम मंदिर बनाने या लड़ाई को लेके कोई भी गंभीर थे। बट 1949 में कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं। 23 दिसंबर 1949 सुबह को विवादित स्थल के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगती है। पता लगता है कि प्रभु श्री राम जी की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष यह दावा करता है कि अचानक प्रभु श्री राम जी की मूर्ति प्रकट हो गई। मुस्लिम पक्ष के कहने के मुताबिक यह है कि अंधेरे में किसने लाके मूर्ति को रख दिया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों पक्ष के लोग भारी संख्या में आने लगे। मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बात प्रधानमंत्री तक जाके पहुंचता है। प्रधानमंत्री ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को यह आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटा के पूर्व जैसी स्थिति कर दिया जाए, जिस पर के नायर ने अपना हाथ खड़े कर देते हैं। उनका कहना था कि ये भीड़ इतना ज्यादा है, अगर वहां से मूर्ति को हटाया गया तो स्थिति बेकाबू हो जाएगा। फिर 26 दिसंबर को के नायर को दूसरी चिट्ठी आती है और उनको फिर से वैसे ही करने के लिए कहा जाता है, जिसके जवाब में के नायर ने इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा के साथ गवर्नमेंट को एक सलाह देते हैं कि मूर्ति को वहां से ना हटा के एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। यह बात प्रधानमंत्री को पसंद आता है और उन्होंने ऐसे ही करने के लिए कहते हैं और के नायर के इस्तीफा को सैंक्शन नहीं करते हैं। उसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद जी ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर राम जी की मूर्ति को पूजा करने का अधिकार देने की मांग करते हैं। बट 35 साल तक अपने अपने तरीके से उस जगह को अपने हवाले करने की दावा अदालत में करते हैं, पर कुछ होता नहीं है। फिर 1980 में बीजेपी के आने के बाद राम मंदिर आंदोलन को लेकर चीजें बदलने लगती हैं। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम करके राम मंदिर के लिए सीतामढ़ी से लेके अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का कार्यक्रम बनाते हैं। बट तब के कांग्रेस लीडर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद यात्रा को टाल दिया जाता है। फिर 1986 में बाबरी मस्जिद की ताला तोड़वाकर पूजा अर्चना शुरू करवा देते हैं। बट 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर्स मिलके बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना देते हैं। उसके बाद के सालों में लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा के दौरान श्री आडवाणी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। बस जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा को समापन करना होता है उसी दिन बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक आके पहुंचते हैं और विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को काबू करने की कोशिश में उस वक्त के मुलायम सरकार कार सेवकों पर गोलियां चलवा देती है, जिसमें कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। फिर 6 दिसंबर 1992 को करीब करीब 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं।
आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि उस वक्त कल्याण सिंह यूपी के चीफ मिनिस्टर थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर थे। कहते हैं कार सेवक को वहां पे पहुंचने से पहले कल्याण सिंह ने अदालत को यह भरोसा दिया था कि वहां पे ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। साथ ही कल्याण सिंह जी ने पुलिस को यह आदेश दिया था कि भीड़ पे गोली ना चलाएं। फिर जो होना था वही हो गया। 6 दिसंबर 1992 की 1:55 को पहला गुंबद, करीब करीब 3:30 को दूसरा और शाम के 5 बजे तक तीसरा गुंबद को गिरा दिया गया। इस घटना के करीब 1.5 घंटे बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। कल्याण सिंह जी ने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया। इसके 7 साल बाद तक इस मामले को लेके शांति छाई रही। फिर 1990 में बीजेपी ने दोबारा केंद्र को आने के बाद राम मंदिर को लेके हिंदू संगठनों ने सक्रिय हो गए। फिर बाद में एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया ताकि पता लगाया जा सके कि वहां पे एक्चुअल में पहले क्या था। उन्होंने साफ ये कह दिया कि वहां पे जितने भी सारे अवशेष हैं उससे यह साबित होता है कि वहां पे पहले हिंदू मंदिर थे। एएसआई की इसी रिपोर्ट को बेस बनाते हुए अदालत ने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी बोर्ड में बराबर बांट दिया। बट तीनों पक्ष अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं थे। फिर 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, बट वहां पे भी 7 साल तक कोई सुनवाई नहीं होती है। एक मीडिएशन पैनल बनाकर आपसी रजामंदी से मामले की हल निकालने की कोशिश की जाती है। जब उससे भी कोई फैसला नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट मामले से जुड़े सारे दस्तावेजों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को कहते हैं। फिर अगस्त 2019 में मामले से जुड़े सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद उसी साल 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये ऐतिहासिक फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। फिर 5 फरवरी 2022 को ट्रस्ट की गठन होता है और मंदिर निर्माण शुरू होता है। दोस्तों, ये था पूरे 500 साल की कहानी। जिस मंदिर को बनाने के लिए हमें पूरे 500 साल लग गए और इस 500 साल में क्या क्या हमें झेलना पड़ा उस सब के बारे में बताया है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद मंदिर का काम शुरू हो गया और कल बड़े भव्य तरीके से हमने प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा किए। अपने अपने घर में दिए लगाएं, उत्सव मनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का ये वाला वीडियो देख के जरूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जाते जाते प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कमेंट में जरूर से ये लिख के जाइएगा कि आपको इस वीडियो कैसा लगा और जरूर से जय श्री राम लिख के जाइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का ये वाला वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। इसी बात पे आज के वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्ते, थैंक यू सो मच। और आप सभी को मेरे ओर से जय श्री राम।